सभी लोगों को जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये शायद हो सकता है मेरे पेज पर ना दिख रहा हो, ये एंड टाइम मैसेज पेज पे दिख रहा है, और आप इसे एंड टाइम मैसेज पेज पे भी देख सकते हैं, और आप फिर इसे मेरे पेज पर शेयर कर सकते हैं। जो लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, ताकि सभी लोग इसे देख सकें। हम पढ़े निकालेंगे साम नंबर 123, और हम सभी का एक जाना पहचाना नंबर है संहिता का, सभी को ये याद होगा मेरे ख्याल से, संहिता 23 साम नंबर 23। तो इसके पहली आयत से लेकर के आखिरी आयत तक कुल 6 आयतें हैं, इसमें मैं पढ़ूंगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग इसे देख रहे हैं आप इसे एंड टाइम मैसेज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और फिर इसे मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया जाएगा, फिर ये आप देख पाएंगे। साम नंबर 23, आइए हम सब इसे एक साथ पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे दाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जीले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से रही हुई गहराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सदा वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। अपने सर को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस पढ़े गए वचन को तेरे सामने तेरे उपस्थिति में ले आते प्रभु, और हम चाहते हैं आप इसे ब्लेस करें खुदावन। आज शाम हमारे लिए पिता होने पाए जीवन की रोटी बन जाए खुदावन। हम इसे जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, और जो इसे सुन रहे हैं पिता, मैं उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। और मैं चाहता हूँ खुदावन कि आप उन सभी को अपने समान पवित्र आत्मा से, जिसने वचन को लिखा, जिसने नबी की तरह उसका अनुवाद दिया पिता, और जिसने आज इस शाम को रिसीव में हमें समझ दिया कि हम उस वचन पर विश्वास करें, होने पर वही पवित्र आत्मा प्रत्येक के लिए इसकी सही समझ और इस दिन के लिए इसकी जरूरत के अनुसार लेकर के पिता। प्रार्थना करता हूँ शेफर्ड के लिए पिता, जबकि आज का जन्मदिन है पिता, आप उसे ब्लेस करें। मैं उसके जीवन के लिए आपने हमें उसे दिया एक संतान के तौर पर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, उसकी जितनी आशीष मांगते प्रभु, और हम चाहते जो भी जीवन पृथ्वी पर उसका बाकी पिता समय बाकी पिता, वो प्रभु आपके भाई में चले पिता, आपसे प्रेम करे, आपकी सेवा करे पिता। मैं धन्यवाद मेरी पत्नी, मेरे बेटी के खुदावन, और सारे मेरे भाइयों बहनों के खुदावन जो यहाँ हैं और जो उस दूसरे अय्याम में पिता, मैं उन सभी को तेरे हाथों देता प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए आशीष और दया मांगता हूँ प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुने, जो वचन पढ़ा गया उसको आज हमारे लिए चरितार्थ करे पिता। सारी महिमा और आदर आपको देते प्रभु। अपनी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। प्रभु अपने पास बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो सभी को फिर से बता दूं, जैसे फेसबुक पर देख रहे हैं, एंड टाइम मैसेज पेज पर दिखाया जा रहा है, और हो सकता है कि मेरे फेसबुक पर भी शेयर हो गया हो, सो आप इसे कहीं भी दोनों जगह में देख सकते हैं। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद आज की शाम के लिए। फिर से एक बार परमेश्वर की भवन में होने जब खुश है, और क्या आप खुश हैं? हालेलुया। और परमेश्वर की भवन में होना, इससे बेहतर कोई और बात नहीं है कि परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, उसकी आराधना करें और उसके साथ बातचीत करें। आज इस शाम को मेरा विषय रहेगा, जो कि संहिता की 23वें अध्याय के 23वें नंबर के 5वें आयत की आखिरी लाइन है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं इसके पहले 2 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर आखिरी लाइन जो है वो मेरा विषय होगा। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। My cup is runneth over। और यही आज इस शाम को हम इस पर बात करेंगे कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये यहाँ पर हमारा नहीं है, यहाँ पर है मेरा। कोई भी आपके साथ उस आनंद को कभी नहीं मना पाएगा जो परमेश्वर ने आपके प्राण में डाला है। कोई भी उस तरह से आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देगा जिस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए कार्य किया है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कटोरा मेरा है, और मेरे घर में, मेरी फैमिली में भी किसी के पास नहीं हो सकता, वो मेरे चर्च में भी नहीं हो सकता, मेरे अड़ोसी पड़ोसी में भी नहीं हो सकता। मेरा कटोरा यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन है, यहाँ पर व्यक्तिगत है। और बाइबल के अंदर में 3 जगहों से परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर एक लाइक अ फाउंटेन है, एक झरने के, एक सोते के समान है। झरना नहीं, एक सोते के समान है। झरना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। यीशु मसीह ने अपने आप को झरना कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने अपने आप को सोता कहा, जो नीचे से ऊपर की ओर आता है। हालेलुया। और यीशु ने 3 जगह आपको पाया जाएगा। पहला यिर्मयाह में पाया जाता है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आपने संदेश पढ़ा बाइबल का, टूटे हुए हाथ,
कितने लोगों ने संदेश को कभी सुना और देखा और पढ़ा है? हालेलुया। टूटे हुए हौद, और यिर्मयाह नबी की किताब में कहता है मेरी प्रजा ने दो बुराइयां करी हैं। पहले तो अपने लिए टूटे हुए हौद बना लिए और मुझ बहते हुए स्रोतों को क्या कर दिया? त्याग दिया है। सो परमेश्वर अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? एक फाउंटेन से, एक सोते से। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, झरना गिरता है, उमड़ता नहीं है, लेकिन एक सोता वो हमेशा बबलिंग करता रहता है, उमड़ता रहता है, फ्री फ्लो में ऊपर की तरफ आता रहता है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं इसे? और इसे 2 बार यीशु मसीह ने अपने वक्तव्य में इस्तेमाल किया, और उसने सबसे पहले सामरी स्त्री से इस बात को बताया। आमीन। अगर तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, और वो जीवन का जल तुझमें एक सोता बन जाता जो कब तक के लिए उमड़ता रहता? हालेलुया। क्योंकि सोता कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कौन सा आ रहा है, गर्मी का आ रहा है, जाड़े का आ रहा है, बरसात का आ रहा है, एक जो सोता है उमड़ता ही रहता है, और वो तुझमें एक सोता बन जाता जो उमड़ता रहता। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए, सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। कोई किसी के पास तो कटोरा होता है तो एक मेजरमेंट होता है। आप एक केतली लाएं, आप एक ग्लास लाएं, आप कुछ भी लाते हैं, उसमें एक मेजरमेंट होता है, इतना आएगा और इतना है और इतना है और इतना ही भरना। लेकिन परमेश्वर ने जो कटोरा मुझे और आपको दिया, विशेष करके मैं कहूँगा मुझे दिया है, आपको दिया तो आप कहेंगे मुझे दिया है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो बबलिंग कर रहा है, वो उमड़ रहा है, अपने अंदर से गिरा रहा है। अब यहाँ पर जो मेरी बातचीत है आज की शाम को, जो मेरा विषय है वो कटोरे के ऊपर में है। वो कटोरा जो उमड़ रहा है, एक कप, बाइबल में इसे कप कह गया, माय कप इज ओवर रनथ ओवर। मेरा कटोरा, मेरा कप जो है वो क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। हालेलुया। अब ये वो चीज है जिसको दुनियावी तौर से हम अगर कंपैरिजन ना करें तो शायद यहाँ बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं इसके बारे में कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसी बातें बताऊं कि सभी लोग जो यहाँ पर हैं जो इसे ऑनलाइन देखकर इसे समझें। और दाऊद, मैं सबसे पहले बात करूंगा इस लेखक के बारे में जो जिसने इसे लिखा हुआ है। अगर आप पूरा साम पढ़ेंगे, अगर आप ये दाऊद की पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके जीवन में हर एक पहलू है, जिसके जीवन में हर तरह का एक उतार चढ़ाव है। कभी तो कहता है कि मैं अपना बिछौना आंसुओं से भिगोता हूं, नहीं, कभी तो इस कंडीशन में आता है, कहता मैं अपना बिछौना आंसुओं से भिगोता हूं, लोग मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं, वो ऐसा कहता है। आमीन। कभी कहता टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। और कभी कहता है तूने मेरे कमर में आनंद का पटका बांधा ताकि मेरी आत्मा चुप ना हो, भजन गाती रहे। हालेलुया। कभी कहता क्या मिट्टी जब कब्र में चली जाएगी तेरा धन्यवाद कर सकती है। फिर कभी कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। याद रखिए ये दाऊद है जिसके जीवन में हर तरह का पहलू आपको नजर आता है। इसलिए आज इस साम 23 को हम देखेंगे, उसकी विशेष 5वीं आयत की आखिरी लाइन को हम आज इस साम को देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और फिर आखिरी में हमें पता लगेगा क्या मेरा कटोरा उमड़ रहा है या मेरा खाली कटोरा लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आमीन। जब आपके कटोरे में कुछ होता है, वो कप जिसमें हम, हो सकता है अगर आप दुनियावी जीवन में देखा हो, सुना हो, वो कप, वो प्याला जिसमें शराब भरी होती है, अगर उसमें शराब भरी हुई है फिर क्या परवाह की सिचुएशन कैसी है, लोग चारों तरफ मार रहे हैं, बीवी घर में इंतजार कर रही है, क्या परवाह है कि बच्चे स्कूल नहीं गए, क्या परवाह है कि इनकी फीस नहीं गई, कटोरे में कुछ तो है। और जब तक उस प्याले में कुछ है हम बेफिक्र है। नहीं, यही तो करता हूं दुनियावी प्याले, आपको दुनिया के एटमॉस्फेयर से कट कर देता है, आपको असलियत से रूबरू नहीं होने देता है, आपको ये तसल्ली देता है दुनियावी कप जिसमें आप कभी पिया करते होंगे या कभी देखा और सुना होगा, आपको वो ये बताता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप एक कप लीजिए, एक प्याला लगाइए और सब ठीक हो जाएगा। आमीन। लेकिन ऐसा होता नहीं उस प्याले में। अगली सुबह जब वो प्याले का नशा उतरता है, आदमी फिर से अपने वहीं पाता है जहां से उसने शुरुआत करी होती है। लेकिन जब इस वाले कटोरे में से कोई पीता है, जब यीशु मसीह के प्याले में से कोई पीता है, जब उसमें से कोई पीता जो परमेश्वर हमें पीने के लिए देता है, तो फिर उसका नशा या उसका असर अगली सुबह तक उतरने वाला नहीं है। यीशु ने कहा वो अनंत काल के उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आमीन। कुछ नशे होते हैं जो समय के साथ उतर जाते हैं, कितना भी हैवी डोज हो उनका एक टाइमिंग होता है, एक कार्ड होती है और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो नशा परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, विशेष करके मैं फिर से कहूंगा मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
मैंने जानता आपके बारे में क्या है। एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का दिया हुआ प्यारा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो उमड़ रहा है, उसके अंदर में क्या है। और जब कहीं कोई चीज उबलती है या बुदबुदाता है तो नीचे से आवाज आती है, वो शांत नहीं होता है, हमें वो स्टिप साइलेंट नहीं होता है, वो कैसा रहता है, बड़बड़ाता रहता है, बुदबुदाता रहता है, आराधना और स्तुति करता ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो रहा है, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन इसके बाद जब आगे बढ़े, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर बाइबल के अनुसार दो प्याले हैं। हमें इसलिए आज ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कौन से वाले में से पी रहे हैं। क्या बाइबल नहीं कहती, परमेश्वर का वचन यह बताता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पत्री, अगर हम इसे पढ़ना चाहेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसकी 15वीं आयत है। पहले आपको दो कटोरे बता दूं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी इसे पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:10 की 25वीं आयत। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा, ये देखिए, अब ये तो एक कटोरा है जो प्रभु देता है। आमीन। और ये कटोरा एक दिन यीशु मसीह को भी पीना पड़ा था। हालेलुया। लेकिन ये कटोरा इतना खतरनाक था, इतना भयावह था, इतना हॉरिबल था, यीशु ने ये प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे पिता, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से, आप उस कटोरे का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अगर आप कल्पना भी करते हैं कि उस कटोरे को पीने के लिए यीशु मसीह को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, कितना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब भी आप आधा भी नहीं शायद पहुंच पाएंगे जितना उसके अंदर में चीजें थी। कुरिन्थियों 10:15, पहला कुरिन्थियों 10:15, यहाँ प्रभु का कटोरा है। और हम दूसरा देखें, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। और यही पौलुस 11:25 में कह रहा है, यीशु ने कटोरा धन्यवाद करके कहा, ये तुम्हारी मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है या नई वाचा के लिए है। वो पहला कटोरा प्रभु का है, वो यीशु मसीह की वाचा है, यीशु मसीह की ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर की आशीष, इस पर हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन दूसरा देखिए, क्या मसीह के लहू को सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, जो हम भी जो बहुत है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान? हम इसे रुकते हैं यहाँ पर। इसी के आगे कहीं लिखा हुआ है कि तुम प्रभु के और दुष्टात्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। हमें किसी एक कटोरे में से ही क्या करना है, चुनाव करना है। हमें एकाएक में आपके लिए पढ़ूंगा और ये आपको मिलेगा संहिता उसका 116 उसकी 13वीं आयत है। साम नंबर 116 वर्स 13। मैं उद्धार का कटोरा उठा करके यहोवा से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद या परमेश्वर की प्रार्थना करता रहूंगा। यहाँ पर एक और कटोरा, जो उद्धार का कटोरा है, बाइबल कहती है उनके हिस्से में जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जो चुने हुए लोग नहीं है, उनके कटोरे में परमेश्वर ने सारा प्रकोप का मदिरा डाल रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कटोरा किसके हाथ में और उसे कौन पीता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसकी 4th आयत, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 4। आप इसे देखिए यहां पर। हाँ, ठीक है। बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, हाँ, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा है। प्रभु के हाथ में भी एक कटोरा है और उस बड़ी वेश्या के हाथ में भी कटोरा है। दुष्टात्मा का भी कटोरा है और प्रभु का भी कटोरा है। एक कटोरा है जो प्रभु के आनंद से उमड़ रहा है, लेकिन एक कटोरा और है जो दुनिया के तमाम एंटरटेनमेंट से उमड़ रहा है, और उसका जो नशा है वो समय समय पर होता है और उतरता रहता है।
आज लोगों के पास, सभी लोगों के पास कटोरे हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं तो धन्यवाद का कटोरा उठा करके प्रभु को पुकारूंगा। हालेलुया। लोगों के पास अलग अलग कटोरे हैं। आप देखिए उनके कटोरों में है क्या, उनके कप्स में है क्या चीज। देखिए बाइबल बताती है उस प्रकाशित वाक्य में पाई जाए इस बड़ी वेश्या के हाथ में एक सोने का कटोरा है। इट्स अ कप इज अ ब्यूटीफुल। उसके हाथ में जो कटोरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आकर्षित करने वाला है, बहुत ही चाहने के लायक है। लेकिन प्रभु के हाथ में जो कटोरा इतना खतरनाक है, इतना भयावह है, यीशु मसीह कहता हो सके तो ये पहल जाए। अब सोने का कटोरा कौन कहेगा मुझे नहीं चाहिए? है कोई सोने का कटोरा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए? नहीं, वो तो कितना खूबसूरत है, वो तो कितना शानदार है, कितना कीमती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ है। कटोरे के अंदर बहुत कुछ है। देखिए क्या क्या है। जो घृणित वस्तुओं से, किससे घृणित वस्तुएं क्या होती है? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जब तुम उस वस्तु को जो पवित्र स्थान में खड़ी देखे जो पवित्र नहीं है, जब उसको पवित्र स्थान में खड़ी देखे तो जान लेना कि समय निकट है। तो घृणित वस्तु क्या है? अपवित्र चीजें क्या है? वे चीजें जो बाइबल के अगेंस्ट है, वो व्यवहार, वो एटीट्यूड, वो नेचर, वो लैंग्वेज, वो तमाम चीजें जो बाइबल के अगेंस्ट है, वो घृणित है। किसके निगाहों में? परमेश्वर की निगाहों में। हो सकता है वो चीजें दुनिया उसे एप्रिशिएट करती हो, उसकी सराहना करती हो दुनिया, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में वे चीजें जो बाइबल के अगेंस्ट है, घृणित हैं। हालेलुया। वो कटोरा जो सोने का उस स्त्री के हाथ में है, और वो घृणित वस्तुओं से क्या है? भरा हुआ है। बाइबल कहती है निश्चय दुष्ट लोग उसके तलछट तक पी जाएंगे। परमेश्वर उन्हें प्रकोप की मदिरा पिलाएगा, लेकिन परमेश्वर में जीवन का जल पिलाया हुआ है। हालेलुया। जो दुष्ट है वो उसके तलछट तक पी जाएंगे। इसमें परमेश्वर का प्रकोप डाला गया है उस कटोरे में। बाइबल अगर पढ़ेंगे प्रकाशित में 7 कटोरे हैं जिनका उंडेला जाना जब होता है तब बड़ी बड़ी विपत्तियां, परेशानियां इस पृथ्वी पर आती हैं। वो कटोरे में क्या है? परेशानियां हैं। उन कटोरे में क्या है? ग्रेट ट्रिबुलेशन। उस कटोरे में क्या है? वर्ल्ड वॉर। उस कटोरे में क्या है? न्याय है लोगों का। लेकिन हमारे कटोरे में आनंद से उमड़ रहा है। हालेलुया। निश्चय जब बड़ी बाढ़ में आएगी तब उस भक्त के पास नहीं पहुंचे। निश्चय परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ, नॉट संडे और वेडनेसडे ओनली, जीवन भर मेरे साथ। कैसे? निश्चय, श्योरली। परमेश्वर के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। परमेश्वर कोई अनसर्टन साउंड नहीं है। परमेश्वर एक सर्टन साउंड है। दुनिया की हर एक चीज अनसर्टन है, लेकिन परमेश्वर का वचन निश्चित है। जमीन आसमान टल सकते लेकिन वचन। मैं जब इस बात को पढ़ा मैंने देखा दाऊद किस प्रकार से लिखता है। हालेलुया। कहता निश्चय। क्या को निश्चय है? जिसके पास वो कटोरा, जिसके हाथ में वो कप है, वो जानता है। आपके हाथ में अगर एक बैग है, अगर एक जाम है, दुनिया की तौर से अगर बात करता हूं, लोग कुछ भी कहता आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस आपके हाथ में कटोरा जो उमड़ रहा है, खत्म होने से पहले कोई से भर दे रहा है। आप चकचक के नहीं पी रहे हो, अभी तो खत्म हो जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा पीता। आप पीते रहो, वो उमड़ता रहेगा। उस मूर्ख मछली के समान जो समुद्र में रहती है और अपने दोस्तों से कहती है कल से थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे क्योंकि हमने सुना सूखा आने वाला है। समुद्र में रह रही मछली ऐसा विचार लगा रही है और कहती है हम थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, कल हो सकता है कि सूखा आ जाए। ऐसे तब होता है जब बहुत सारे आपने सुना होगा, मैं मजाक नहीं उड़ा बात का, लोग प्रभु आप क्या मांगे? क्यों? उसके पास कमी हो गई, अब क्या मांगे? जो चाहो मांगो। बाइबल कहती है अब क्या मांगे? नहीं, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए किया जाएगा। वो कटोरा जिसके हाथ में कप है वो जानता है क्यों उमड़ रहा है। उसको जिसके हाथ में कप है और उमड़ता हुआ कप है, जब आपसे मिलेगा आप पाएंगे वो लड़खड़ा रहा, आप पाएंगे वो गीला है, आप पाएंगे सचमुच का कटोरा उमड़ रहा है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की भवन में आता है, एक व्यक्ति जो मसीह जीवन जाता है, इसके अंदर में परमेश्वर का आनंद उमड़ रहा होता है, कटोरा उमड़ रहा होता है, उसकी लाइफ से झलकता हुआ दिखता है। भाई बड़े गिरा लिए, बहुत ज्यादा ले लिया था क्या? जब टेबल प्लेट में खाना बहुत बढ़ जाता तो गिरता नहीं क्या? जब ग्लास ओवरफ्लो हो जाता लेके चलोगे तो अब गिरेगा नहीं क्या? वो चारों तरफ गीला और आप गंदे नहीं होगी क्या? ऐसे तब होता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ आनंद उमड़ रहा होता है। जब तक उमड़ रहा होता है हम बड़े मेजरमेंट में रहते हैं, हर एक चीज हिसाब किताब से रहती है। लेकिन उमड़ने का अलग चीज, आप उसे रोक नहीं सकते। वो तो उमड़ रहा हो तो फ्लो कर रहा हो तो कहीं भी निकलेगा, जिधर भी जगह मिलेगा, जहां भी मिलेगा, थोड़ा डिस्बैलेंस हो उमड़ पड़ेगा। लेकिन जब तक ये मेजरमेंट में, जब तक ये थोड़े हिस्से में है, जब तक ये थोड़ा थोड़ा है, ये आप बड़े आराम से इसे यूज करें। उस मूर्ख मछली के समान जो कहती है हम थोड़ा पानी पिएंगे, हो सकता है कि सूखा आ जाए।
हमें क्या समझ रहे हैं? सो दो कटोरे हैं, प्रभु का कटोरा है और एक शैतान का भी है, दुष्ट आत्मा का भी कटोरा है और प्रभु का भी कटोरा है। परमेश्वर के कटोरे पर, प्रभु के कटोरे पर हम क्या देते? धन्यवाद देते। यीशु ही उमड़ता हुआ कटोरा है। वो सोता जो है, वो जो फाउंटेन है यीशु है। मेरी प्रजा ने दो बुराइयां करी है। पहला क्या करा? मुझ बहते हुए सोते को त्याग दिया और अपने लिए टूटे हुए हौद बना लिए, इसमें पानी ठहर नहीं सकता। हालेलुया। बहुत सारी बार हम जैसे हो सकता है चर्च के बाहर ये टैंकी बना हुआ है, बहुत आप सिक्योर करेंगे, एयर टाइट कर देंगे, इसमें कुछ नहीं जाना है, फिर भी आप पाएंगे उसके अंदर ही कीड़ा पनप जाएगा, क्योंकि पानी रुका हुआ है। ये बाहर से कुछ नहीं जाएगा, कीड़ा अंदर ही पैदा हो जाएगा। वो फीता किरमी, वो कीड़े जो आप एक्वा से भी निकाल लाते फिर भी आ जाते हो, किधर से आते हैं? आप कभी कीड़ा खाते हो जो पेट में निकलते हैं? हम कोई नहीं खाता, लेकिन पेट में होते हैं। समझ में आ रही बात? याद रखिए इस चीज को मेरे भाई बहन। सो बाइबल ने क्या बता रहा है? मैं एक और आयत पढ़ूं आपके लिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और ये आपको मिलेगा यशायाह नबी की किताब। इससे पहले मैं यशायाह नबी को पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा मसीह तक 86 और उसकी 5वीं आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साम नंबर 86 वर्स 5, और इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है। याद रखिए साम 23 लिखने वाला ही है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चढ़ा है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। I shall not want, मुझे कुछ घटियोगी नहीं है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जिसके पास उमड़ता हुआ कटोरा हो उसको और क्या चाहिए? हालेलुया। मैं कल्पना करता हूँ सारपत की विधवा के लिए उसका जो कुप्पी था, उसका जो मटका था, वो उमड़ता हुआ तो नहीं था, तो भी वो सबसे रिच थी उस समय के अपने लोगों में, जबकि उमड़ता हुआ नहीं था, क्योंकि इतना ही पाती थी जितना उसको जरूरत होता था। उसके मटके से आटा ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन तो भी इसके बावजूद कि ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, वो उस दिन की सबसे रिच वुमन थी। आपने भाई लोग कैसी बात, सबसे धनवान थी ये। जहां पर लोग कितने सेकेंड के गधे का जबड़ा या सर खरीद रहे हैं, कबूतर की बीट खरीद रहे हैं, माँ अपने बच्चों को खा रही है, वहां एक लेडी बिना बाहर गए बिना काम किए खा रही आराम से, सो रिच थी और नहीं थी। जबकि उसका जो कुप्पी था, उसका जो मटका था, वो उमड़ नहीं रहा था। वो उतना रोज पाती थी अपने मटके में से जितनी उसकी जरूरत थी। वो समय बीत गया मेरे भाई बहन, क्या हम उतना पाए जितनी जरूरत है? चेंज ओवर, टाइम बदल गया, हमारा कटोरा उमड़ रहा है, हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा, वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जैमन से भी बढ़ करके हैं। वो समय नहीं जब जितना चाहिए उतना मिलेगा, नो, हमारे पास मांगने से भी ज्यादा है, जैमन से बढ़ करके हैं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरे कटोरे में एक लेवल तक, एक मेजर तक एक प्याले में आनंद नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना ही आनंद नहीं है कि मैंने जब दिन अच्छे हो तब मैं नाचूं गाऊं और आनंद मनाऊं। मेरे पास इतना है जब दिन बुरे हो तब भी मैं आनंद ना कर सकूं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ये वो समय नहीं है, ये समय चेंज हो गया। आइए हम देखिए साम 86 वर्स 5 कि अब कटोरा उमड़ने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए वर्स 5 में लिखा हुआ पहला लाइन, For who Lord art good, परमेश्वर भला है। अब इससे ज्यादा और क्या मेरा कटोरा बोले कि मेरे लिए परमेश्वर भला है। God is good for us। ये लाइन इनफ है कि मैं आनंद करूं। ये लाइन उनके लिए जो परमेश्वर बिलीव करते हैं, जो चुने हुए, इनफ है कि मैं आनंद से उछले और कूदे। God is good। परमेश्वर उनके लिए भला है जो उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। God is good। Hallelujah। एक व्यक्ति जिसके माँ बाप परेशान करते हो, एक बच्चे जिसके माँ बाप उसका ध्यान ना देते हो, उसकी जरूरतें पूरी ना करते हो, अब उनके लिए वो उस बच्चे के लिए क्या ही आनंद होगा उसके लिए जीवन में? वो कैसे क्या करेगा? वो तो हमेशा अपने माँ बाप की बुराई करेगा। लेकिन बाइबल कहती है हमारे लिए परमेश्वर भला है। ये मेरे कटोरे के उमड़ने का एक कारण है। आइए देखिए आगे। and ready to forgive, Ready to forgive। बाइबल कहती है वो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम वो माफ करने के लिए जल्दीबाजी में, वो माफ करने के लिए अपनी आस्ती ने पीछे की, लेकिन हम बहुत टाइम लगाते, स्ट्रगल करते, बहुत सोचते विचारते, माफी मांगू नहीं मांगू, बोलू मैंने गलती कर दी है। वो तो रेडी है। ट्रबल किसके साथ है? समस्या किसके? हमारे साथ है, उसके साथ नहीं है।
और जिसका समस्या नहीं है वो माफ करने के लिए तैयार है। मान लो बांग्लादेश अमेरिका में युद्ध हो गया और अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ कि बांग्लादेश कंप्रोमाइज कर ले, आराम से बैठा हुआ, अपने लेटर पैड को लेकर बैठा है, कॉल सेल फोन को लेकर बैठा हुआ, अपने सारे मिनिस्टर को लेकर बैठा हुआ कि बांग्लादेश माफी मांग ले, माफ कर देंगे। अब बांग्लादेश कह रहा नहीं माफी होगा। है कितने बम का? परमेश्वर माफ करने के लिए रेडी है। और हम जिसकी समस्या जो परेशानी में हम कितना टाइम लगाते हैं माफी मांगने के लिए। बाइबल के बुढ़ाऊ पुत्र का जो पिता था वो छत पर था, तैयार था, वेट कर, रेडी टू फॉरगिव। वो अपने उस पुत्र को जो वापस आ रहा था, आना चाहता था, आ सकता था, उसे माफ करने के लिए पहले से ही रेडी था। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम उस पुत्र के अंदर में थी। सो गॉड इज गुड और उनके लिए रेडी है, उनके लिए तैयार है जो माफी मांगना चाहते, ताकि उनका कटोरा फिर से उमड़ सके। याद रखिए, दाऊद ने अपना उद्धार कभी नहीं खोया था, लेकिन दाऊद ने अपने उद्धार का आनंद खो लिया था। इसीलिए दाऊद ने कहा, मैं मेरा बिछौना रात को आंसू में भिगोता हूं। लोग मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं, लेकिन जब दाऊद का उद्धार का आनंद लौटा दिएगा तब दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय, पहली बात जो इस्तेमाल करें मुझे बहुत अच्छी लगती है, निश्चय। वो कोई डाउट में नहीं था, वो कोई संदेह में नहीं था। निश्चय भलाई, परमेश्वर की जो काइंडनेस है, जो परमेश्वर की कृपा है, जो परमेश्वर की गुडनेस है, निश्चय भलाई, करुणा, मर्सी। हालेलुया। मेरे साथ साथ जीवन भर, कितने टाइम तक? जीवन भर, ऑल द डेज माय लाइफ। कोई ऐसा समय नहीं हो, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा मौसम नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा युग नहीं होगा जब परमेश्वर की करुणा मुझ पर नहीं होगी। निश्चय, और मैं सर्वदा कहा परमेश्वर के भवन में। आपको लगता है हम वेडनेसडे आते हैं, आपको लगता है हम संडे आते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं परमेश्वर के भवन में संडे और वेडनेसडे आता हूं। मैं जानता हूं, दाऊद कहता है निश्चय मैं उसके भवन में सर्वदा निवास करेंगे। आइए हम इसे कंप्लीट करें। साम नंबर 86 वर्स 5। And plenteous in mercy unto all. और ये जो एक दूसरा शब्द है, ये क्या था? फिर से पढ़े। And plenteous in mercy. Plenteous, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है बिना मेजर के, कुछ ऐसा जो आपने, जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते, जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं, वो आपके लिए किया जा रहा है। प्रॉफिट है ये एक बेनिफिट्स है। और आज जो मैं यहां बैठा हूं, हम बेनिफिट्स के अंदर में बैठे हुए, हम इसके लायक नहीं थे। हमारा जो मजदूरी बनता था वो बनता था डेथ। बाइबल ऐसा कहती है, पाप की मजदूरी क्या है? हमारी ये पगार थी, लेकिन हो गया बेनिफिट। डिजर्व डेथ के लिए करते थे, मिल गया बेनिफिट। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर की करुणा। अब इसके बावजूद अगर मेरा कटोरा ना उमड़े तो फिर मेरे हाथ में कोई गलत हिकट हो रहा है, फिर मैं उस कटोरे को जाने ही नहीं पाया। सुनिए आगे। And plenteous in mercy unto all them that call upon thee. और उन सभी के लिए बहुत ही करुणामय है जो उसको पुकारते हैं या जो उससे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम उस आयत को पढ़ें जो मैं पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब, उसका 51 इसाया चैप्टर 51 वर्स 22। यहाँ पर एक, जैसे आपके फोन में कई, आप ऑलमोस्ट सबकी फोन में 2 सिम स्लॉट होते हैं। कितने लोग के फोन में 2 सिम स्लॉट है? मेरे में। और कभी कभी हम कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर एक नेटवर्क नहीं काम करता, फिर हमें स्विच को, उस फोन को इंटरनेट के स्विच करना पड़ता है, यानी अदला बदली करना पड़ता है। करा आप लोगों ने कभी? मैंने किया। हम इसे करते हैं, सच ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर का, बाइबल कहती प्रभु का कटोरा था और दुष्टात्मा का कटोरा है। परमेश्वर ने इसे क्या किया? स्विच कर दिया, इसे अदल बदल दिया। हमारे हाथ में आनंद का कटोरा पकड़ा दिया और खुद वो न्याय का कटोरा यीशु मसीह ने पकड़ लिया। उस प्रकोप का कटोरा जो परमेश्वर के न्याय का कटोरा था, जो परमेश्वर की क्रोध का कटोरा था, जो परमेश्वर की जजमेंट का कटोरा था, वो स्वयं यीशु ने ले लिया।
आप कल्पना कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ, कभी मैं आपको एक कप में कुछ ऐसा डाल दूं, उसमें थोड़ा सा मिट्टी हो, उसमें थोड़ा, मैं उन चीजों का नाम ही नहीं सकता, वो गंदे से गंदी चीज में डाल दूं और आपको दूं, आप क्या ड्रिंक कर सकते हैं? क्या पी सकते हैं उसे? नहीं, कोई नहीं पीना चाहेगा। लेकिन यीशु ने मेरी और आपकी वो कटोरा, जिसे कोई पी नहीं सकता था, जिसे कोई पीना नहीं चाहता था, बिना किसी बात के उसने पी लिया। कितना बढ़िया गीतकार ने गाया, वो कटोरा तूने पी लिया जो टल ना सका। हालेलुया। वो कटोरा कोई नहीं पी सकता था। जबरदस्ती किए और यूहन्ना की मां उसके पास आई, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र तेरे दाहिने और बाएं बैठे। यीशु का पहली बात है कि मेरा एक काम नहीं कि मैं किसी को अपने राइट और लेफ्ट में बैठाऊं, तो अभी क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं, ये पी सकते। वो कटोरा यीशु के अलावा कोई नहीं पी सकता था। तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो न टल सका? तूने किस तरीके से जान दी कि परमेश्वर को रब की रजा लगी? आप जान देंगे परमेश्वर से कभी माफ नहीं करेगा। क्या आप जानते सही? बाइबल कहते हैं अगर तुम अपने देव को नाश करोगे मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। आप जान देंगे परमेश्वर आपको नाश कर देगा। यीशु ने जान दी, हमें बचा लिया गया। ना सिर्फ हमें बचा लिया गया, लेकिन यीशु को भी जिला उठाया गया। वो किस तरीके से मारा मेरे भाई बहन? वो प्याला जो हमारे नाम पर था, जिसमें हमारी मौत लिखी थी, उसे यीशु ने ले लिया। और वो आनंद का प्याला, वो आनंद का प्याला, वो शांति का प्याला, वो तमाम भलाइयों का प्याला हमारे हाथ में कर दिया। और ऐसा इसलिए कि मैं प्रचार कर, ऐसा भविष्यवाणी था। सुनिए, पढ़िए यसे 51-22। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वो यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जंजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तेरे हाथ से ले, तो हमारे हाथ में जो कटोरा था, मद लड़खड़ाने वाला था, जंजलाहट का था, क्रोध का था, जजमेंट का था। आमीन। ये हमारे हाथ में था, हम इसी में से पी रहे थे और उसी के नशे में थे। हमेशा दुनिया, हमेशा पैसा, हमेशा शोहरत, हमेशा सम्मान, वो क्योंकि वही जो पी रहे थे वही नशा चढ़ रहा था। बोलते रहे आज भी उसी में से पी रहे। लेकिन जब एक बार आप इस कटोरे में से पी लोगे तो आप जानोगे कि अभी तक आप कबाड़ पी रहे थे, अभी तक वो पी रहे थे जिसमें कुछ था ही नहीं। शाम को पीते तो सुबह फिर वहीं पहुंच जाते थे, उसी गम, उसी परेशानी, उसी कमजोरी में। लेकिन जब से मैंने इसे पिया है भाई साहब, अभी तक उतना ही नहीं है। और मजे की बात है, चढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कम नहीं हो रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। हालेलुया। सुनिए फिर से एक बार, अर्थात अपनी जंजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। परमेश्वर ने वो कटोरा ना सिर्फ आपको लिया, आपसे लिया, बल्कि हमेशा की आपसे दूर कर दिया। फिर उसे तुझे, उसमें से तुझे कभी पीना ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि आपका कटोरा लिया और उसमें जो क्रोध था, उसमें जो परेशानियां थी, उसमें जो टेम्पटेशन था, उसे खुद पी करके आपको प्याला पकड़ा दिया वही वाला ना। ऐसा नहीं किया, एक्सचेंज, स्विच। ऐसा नहीं कि उसने वो वाला पी करके खाली प्याला आपको दे दिया। रहता तो अभी भी क्रोध का प्याला, अगर आपको उसमें से पी के दे दिया जाता, लेकिन उसने बोला ले लिया और आपको एक नया दिया। परमेश्वर पैच वर्क में बिलीव नहीं करता है, नहीं मैं करता हूं। चाहे वो सड़कों पर लगाया गया हो, चाहे कपड़ों में लगाया गया हो, और चाहे लाइफ में लगाया गया हो। सड़कों पर पैच वर्क होता है, गाड़ियां बड़ी झटके लेती नहीं लेती है। पैच वर्क परमेश्वर बिलीव नहीं करता। वो नहीं करता कि प्याला लिया आपका और उसे खुद पी लिया और वो प्याला फिर आपको दे दे खाली करके, नहीं, उसने एक्सचेंज कर दिया। वो हमारे लाइफ में पैच वर्क नहीं करा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर ये लगा दो, यहाँ पर ये कर दो, पैच वर्क, पैच वर्क। परमेश्वर टोटल चेंज करता, हमारे होल बीइंग को चेंज करता, नया जन्म में आता है। जो न्याय हम पर आने था, जो मृत्यु हमें मिलनी थी, उसको हमेशा के हटा दिया। विधियों का लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, उसे मिटा दिया, उसे ढक नहीं दिया। जैसे बच्चे होमवर्क वाले पेज को स्टेपलर कर देते हैं, समझते हैं, बच्चे समझ रहे, मिटा दिया। परमेश्वर पैच वर्क में बिलीव नहीं करता, नहीं मैं करता हूं। हमें क्या करते हैं? कोई नहीं करना चाहिए। हमेशा न्यू ब्रांड के लिए जाना चाहिए, नए के लिए जाना चाहिए। हमें सुनिए, हम पढ़ते से कंप्लीट करते। तुझे उसमें से फिर
कभी पीना ना पड़ेगा और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा। अब ये किसी और के हाथ में चला जाएगा, तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दे दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा, हाँ लेट जा, कि हम तुझ पर पांव रखकर आगे चलें। ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर इसे हमारे लिए ऐसा करने नहीं देगा। परमेश्वर ने हमारे हाथ से वो प्याला ले लिया और उसे खुद पिया, वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने यही बात उस गसमनी के बाग में कही थी, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से। उस प्याले में क्या था? उस प्याले में वो कलवरी की मृत्यु थी, उस प्याले में श्रापित मृत्यु थी, उस प्याले में अब उसके पांजरे में भाला का बेधा जाना था, उस प्याले में बहुत कुछ ऐसे कोई मनुष्य कभी पी नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए उसे लिया, उसे खुद पिया। जानते ऐसे इसको ऐसे समझिए, मैंने कई ऐसे पिक्चर में भी देखा और ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं, जब बड़े बड़े जो डैम होते हैं ना, डैम बांध, ये बड़े बड़े बांध उस पानी को रोक के जो फोर्स के साथ आता है उसे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो डैम बनाने वाले होते हैं, जो बांध होते हैं, वो अगर कमजोर होते हैं वो कई बार टूट जाते हैं। और मैंने कई बार बांधों को, डैम्स को टूटे हुए देखा है, और जब वो टूटते हैं कई सारे शहर और गांव पानी से खत्म हो जाते हैं। उसको, उस पानी को रोकने का कोई तरीका ही नहीं होता है। एक तरीका होता है, एक तरीका होता है कि कहीं बहुत ही जल्दी उस रास्ते में जहां हमारा गड्ढा खोदा जाए, गड्ढा खोदा जाए, और उस बड़े गड्ढे को जब खोदते हैं तब वो पानी जो फोर्सली आ रहा होता है, जो डैम के टूटने से उस गड्ढे में समा जाता है हमें। और ठीक यीशु ने यही किया। वो मौत का जो तांडव था, वो जो मौत की आज्ञा थी, वो जो जजमेंट था, वो मनुष्यों पर प्रहार करते चले जाता। लोग मरते चले, चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, चाहे मलाकी हो, लोग मरते चले जाते। मौत सबको निगलते हुए उस बाढ़ के पानी की तरफ चलती जा रही थी। और तब यीशु आया, हालेलुया। उसने आकर के अपने आप को खोल दिया और मौत को अपने अंदर में ले लिया और हमें सही में बचा दिया। बाइबल कहती है उसने उस मौत को कलवरी क्रूस पर हरा दिया। उस प्याले को जो पिता ने उसके लिए तैयार किया था, उसने पी लिया। उस प्याले में हर तरह की गंदगी थी, हर तरह का परेशानी, हर तरह का जजमेंट, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की तमाम समस्याएं थी। उसे यीशु ने मेरे और आपके लिए, और हमें एक नया कटोरा दिया। हमें यीशु मसीह ने बन सकता दाऊद के समान एक आनंद का कटोरा दिया, धन्यवाद का। मैं तो उद्धार का कटोरा उठा करके प्रभु को धन्यवाद दिया करूंगा। क्या समझ पाए? आमीन। एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए, हो सकता है कि ये हमने पहले पढ़ी हो, लेकिन मैं फिर से आपके ध्यान को दिलाने के लिए पढ़ूंगा। हम प्रकाशित तक हमने पढ़ा, ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। मैंने इसे लिखा हुआ, हाँ, यशायाह पद और उसकी 4, 5 और 6 आयत पढ़ेंगे हम। यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय 53, 4, 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे पापों को, निश्चय, यहां पर भी एक शब्द है, जो वही शब्द जिसने दाऊद ने इस्तेमाल किया था, निश्चय। वो एक अलग रूप में, एक अलग व्यू में पढ़ रहा है और बता रहा है। और यहाँ यशायाह हमारे अपराधों के बारे में, जब यीशु मसीह आने वाला है उसके बारे में अलग व्यू में बता रहा है। दोनों जगह निश्चय, श्योर हो जाओ, आमीन। निश्चय उसने हमारे दुखों को, वो प्याला जो हमें पीना था, निश्चय यीशु ने पी लिया। वो कोड़े जो हम पे बरसते थे, निश्चय यीशु ने खा लिए। वो न्याय जो हमारा होना था, निश्चय यीशु उस न्याय में गया। निश्चय जो हमें मौत मिली थी, उसे यीशु ने सह लिया। निश्चय, श्योरली, कोई इसमें संदेह नहीं है। निश्चय उसने हमारे दुखों को, रोगों को सह लिया। और आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का सारा मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई बार यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन के दिनों में ये बात कही गई, इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा। अगर ये परमेश्वर होता तो ऐसे थोड़ी ना होता, इसके साथ ऐसे थोड़ी नहीं मरता। कतई मतलब बोल ही नहीं रहे, लोग मारे जा रहे, लोग गालियां बक रहे, लोग ये और वो कह रहे हैं। अगर ये परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। कई बार आपके सामने ये समस्या आती है, कई बार आपकी लाइफ में समय आता है जब लोग आपके विश्वास पर उंगली उठाते हैं,
और आपकी दुनियावी कंडीशन को देख करके, आपके साथ चुप रहने को देख करके कहते अगर ऐसी बात होती तो कुछ तो बोलते। बाइबल कहती है यीशु मसीह बंद होने वाली भेड़ की नहीं चुप रहा, वो बोल सकता था। उसके बोलने से, अगर वो बोलता ना, बाइबल कहती उसके बोलने से जंगल में पत्थर हो जाते हैं, हिरनियों का अबॉर्शन हो जाता है। बाइबल कहती है जब वो बोलता है तो आसमान पिघलने लगता है। जब वो बोलता है, बाइबल कहती है जैसे सिनाई पर्वत पर आया, अभी उसका प्रेजेंस आना ही शुरू हुआ था। अब इसने पहला शब्द हेलो या प्रेज द लॉर्ड बोला था इस्राएली के, हम मर रहे हैं, मूसा कोई बात कर, परमेश्वर से बातें अगर तो बोलता। एक बार बोला तो था यहूदा इस्करियोती के सामने मैं हूं, फिर क्या हुआ था आप जानते हैं क्या हुआ था? यहूदा इस्करियोती उसकी पलटन सारे सैनिक पीछे मुड़ के गिर गए, सिर्फ इतने बोला था मैं हूं। बोल सकता था वो, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। लोग कहते अगर ये परमेश्वर होता, अगर ये सही होता, अगर ऐसा होता, ये बोलते, लेकिन हमारे बोलने से तूफान खड़ा हो जाएगा और हम वो नहीं चाहते। आमीन। क्योंकि हम ठीक उसी जगह में खड़े थे, यीशु खड़ा था। अगर यीशु बिचवाई में खड़ा था, अगर यीशु अवसर दे रहा था, हम उसी जगह में खड़े हुए। आमीन। सवाल कहती है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में, तो भी हमने उसे गलत, हमने सोचा ऐसा नहीं है वैसा नहीं, हमने समझा इसे, परंतु वो हमारे परंतु पौलुस कहता है मैं कलीसिया की कमी घटी अपने देह में पूरी किए देता हूं। हमें कई बार अपने बच्चों की क्या गलतियों को नहीं छुपा लेते। यस, मैं पेमेंट कर दूंगा, अगर आपका टूट गया फोन तो मैं दे दूंगा। हम करते हैं सर। यस, ये नेचर है, यीशु ने इसे सिखाया था। अगर तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, अच्छा मुझे एक बात समझनी है, यहाँ पर सर्वप्रथम को समझना बहुत जरूरी है। क्या सच में सारे माँ बाप बुरे होते हैं? लेकिन यीशु ने एकदम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अगर तुम बुरे होकर के, कोई तो आता कहता मैं तो अच्छा हूं, मैं देता हूं, नहीं, हम जन्म से ही बुरे हैं, हम पैदाइशी पापी हैं। इसलिए कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं होता। पैदाइशी पापी तो होते हैं लेकिन पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं होते हैं। आपको क्रिश्चियन बने एक नया जन्म लेना। तुम बुरे होकर के, सारा ह्यूमन रेस जब से उस गिरावट में आया, सब ह्यूमन रेस बुरा है, पापी है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कितने ने पाप किया? कितनों ने? ज्यूस, जेंटाइल, इंग्लिश, हिंदी, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सबने पाप किया। सब परमेश्वर की महिमा से वो कटोरा सबके नाम पर था, लेकिन यीशु ने उसे ले लिया। हालेलुया। उस जमीन के समान जो उस बाढ़ को लेके आ रही है, गांव को गांव, शहर के शहर तबाह के लिए, वो जमीन जैसे भूकंप आता है, जमीन फटती है और सारा पानी अंदर चले जाता है। यीशु हमारे सामने और उस मौत के बीच में इस तरह से खड़ा हो गया। मौत ने हम पर प्रहार तो किया, लेकिन मौत हमसे ना टकराई, यीशु से टकराई। हम तो यीशु के अंदर में सुरक्षित रहे। तो भी जब बड़ा बाढ़ आएगा उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यीशु वहां पर खड़ा है बीच में। इसलिए मेरा कटोरा निश्चय भलाई और करुणा हो जीवन भर। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। जब मैं बीमार होऊंगा तभी कोई परेशानी नहीं है। मेरी परिस्थितियां, जब मेरे हाथ में बैग हो तो दर्द का भी एहसास नहीं होता। होता क्या? जब हाथ में कटोरा हो जो उमड़ने वाला हो, ये नहीं खाली, जिसमें बढ़िया से आइस क्यूब डली हुई हो और वो ओवरफ्लो कर रही हो, तभी पत्नी कितना बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? अगर एक दुनियावी प्याला इतना कुछ कर देता है, तो जिस कटोरे के बारे में आज सब मैं बात कर रहा हूं, तुम उसमें से क्यों नहीं पीते? जब तो शत्रु के सामने मेज बिछाता है, सिर पर तेल मरा है, अनॉइंट किया हमें, हम किससे? पवित्र आत्मा के फ्रेश अनॉइंटिंग से। बाइबल की तेरे सर पर तेल की कभी घटी ना हो। आमीन। और आज हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत ही कमी घटी चल रहे तेल के। पवित्र आत्मा हम इसे कंप्लीट करें। 5वीं आयत शायद हो गई थी, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। बात ऐसी नहीं थी कि वो इस कटोरे के पीने के लायक था, बात ऐसी थी कि वो हमारे लिए बेचारा था। सुनिए,
वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमें उसके कोड़े खा जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर की प्रकोप की जो मदिरा थी वो जगत पर पड़ने वाली थी। अगर मैं इसे ऐसे कहूं, जब इजरायलियों के सामने मूसा के साथ इजरायली भला बुरा करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर को गुस्सा आ गया। उसने कहा मूसा तो एक साइड में आ जा, मैं सबको खत्म करके तुझसे एक नई जात उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर का क्रोध इजराइल की छावनी पर टूटने वाला था। वैसे कई बार पीछे टूट चुका था, लेकिन इस बार पूरी तरह से टूटने वाला था। लेकिन तब मूसा बीच में आ जाता है और मूसा उस क्रोध के कटोरे को अपने लिए ले लेता, कहता है इनका सारा हिसाब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे प्रभु, ये सारा प्रकोप का जो मदिरा है वो मेरे कटोरे में डाल दे, मैं इसे पीता हूं। और नबी कहते हैं परमेश्वर सारे जगत को ले लेना चाहता था। न्याय जब सब पर आ पड़ा था, यीशु हमारे सीन पर आता है और पिता से कहता है, हे पिता मैं इनके लिए विनती करता हूं, हे पिता मैं इनके नाम को पवित्र करता हूं। पिता जो कुछ इनके मामले में आता है, जो कुछ इनका सजा है, जो कुछ इनका पनिशमेंट है, जजमेंट है, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। प्लीज फॉरगिव हिम, इन्हें माफ कर दे। ईश्वर का टैक्स किससे लिया जाता है? अपनों से, परायों से। पूछा था ना यीशु ने चेलों से कि राजा टैक्स किससे लेते हैं, अपनों से या? उन्होंने कहा परायों से लेते। तो फिर बोला अपने छूट गए और हम तो उसके अपने हैं। बाइबल में यीशु मसीह जिब्राइल फरिश्ता बने उसे कहता है तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से, अपने लोगों का, यानी कि सारे लोग उसके नहीं है। अगर सारे लोग उस कटोरे में से पीते तो उस सोने की कटोरे में से जो बड़ी बेशक है उसमें से कौन पिएगा? और लोग उसी कटोरे में से पी रहे हैं। फ्यू, थोड़े लोग हैं जो प्रभु के कटोरे में से पी रहे हैं और उनका आनंद बना हुआ है। मैं आपको कुछ कटोरे बताता हूं जिन्हें परमेश्वर ने तो पिया ही पिया, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक रूप से एक एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल पीछे और लोगों ने भी पिया था जो दिखा रहे थे कि मुख्य प्याले को सिर्फ मुख्य व्यक्ति पिएगा। जब अब्राहम जो था, पहली बात आप ध्यान रखना कि जो ये कप है ये आनंद का है, ये जो प्याला है आनंद का प्याला है। मदिरा क्या देती है? आनंद। दाखरस से उत्तेजना आती है। दाखरस से क्या आती है? उत्तेजना आती है। क्या आती है और नहीं आती है? अगर आप यहूदी कल्चर जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहूदी लोग जब एक दूसरे घर आते जाते थे, कोई फंक्शन पार्टी होती थी तो वो दाखरस सर्व करते थे। आपको कैसे मालूम? बाइबल में पहला शेखर है वो गलील के काना शहर में उस विवाह के समारोह में उनको क्या सर्व किया था? वाइन, यानी कि दाखरस, शराब नहीं। बहुत से लोग सोचते वाइन को एक्चुअली अंगूर को भी वाइन कहा जाता है। अंगूर की जो लताएं होती हैं उन्हें वाइन कहा जाता है। लेकिन हमारा अब अंग्रेजी के ये जो टर्म्स हैं, शब्द है, इनकी वजह से हमारे दिमाग में चूंकि फिट हो गए हैं तो हम एक ही बात समझते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा जितने भी मेरे मुझसे पहले आए वो सब चोर डाकू है, कहा था यीशु ने। तो हमें लगा वो किसके बारे में बात कर रहा है? हिंदुओं के बारे में, मूसा के बारे में। उससे पहले तो आया था मूसा, दाऊद के बारे में। एक्चुअली उसने कहा जो बिफोर, जो मेरे आगे खड़ा है। हमेशा उसका मतलब पास्ट टेंस में नहीं होता है। जो भी आपके आगे खड़ा है, मुझसे आगे खड़ा है, बिफोर, अगर आप इंग्लिश से पढ़ेंगे तो आपको मुझे पता चल जाएगा। जो भी मेरे आगे खड़ा है यानी कि आप हैं और यीशु मसीह, और उसके बीच में जो भी चोर और डाकू है। अगर वो आपके और यीशु मसीह के बीच में आपकी वाइफ है जो परेशानी उत्पन्न कर रही है, आपका समाज है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका एजुकेशन है, कोई भी जो भी आपको यीशु के बीच में यानी यीशु से आगे आपके लिए वो चोर डाकू है। यीशु मसीह सिर्फ पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा था, मूसा और दाऊद के बारे में बात नहीं कर रहा था। यही हम समझने की वजह से हम इसी बातों को मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। सो वह क्या लिखा? वो लोग वाइन सर्व कर रहे थे और बाइबल बताती है कि वो खत्म हो गया। वो शराब दाखरस क्या हो गया? खत्म हो गया। और तब बड़ी टेंशन हो गई लड़की वालों के, मेरे ख्याल से लड़की वाले ही रहे होंगे। और तब वहां पर मरियम थी। बाइबल बताती है उसने उन लोगों से कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ वो कहे वही करना। हमें आमतौर से बच्चों को सिखाया जाता कि जो कुछ माँ कहे वो करना, और ठीक भी है। लेकिन वहां माँ कह रही थी बेटे के लिए, लोगों से कह रही जो कुछ बेटा कहे वो करना। वो जानती थी बेटा तो है लेकिन मेरा नहीं, परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। जब वो जानती थी यीशु मसीह के बारे में। और सो यीशु ने कहा 6 मिनट की रीतियों के अनुसार, बाइबल की रीति के अनुसार उनका कल्चर था वाइन सर्व करना, क्योंकि वाइन से स्फूर्ति आती है, रेवलेशन बिकम स्टिमुलेशन।
रेवलेशन से तुझे उत्तेजना आती है, क्या आती है और नहीं आती है? तो दाखरस पीने के बाद लंबी लंबी यात्रा करते थे अरब देश में, और वो धूप वाला जगह था, गर्मी का जगह था, ऊंचा और नीचा होता था, तो जैसे जाते थे उनको वाइन देता, फिर उनको स्कूटी आती, फिर पार्टी के तैयार हो जाते थे। पेप्सी नहीं, थम्स अप नहीं, वाइन। और वहां पर दिया जाता, यहूदियों के रीति के अनुसार 6 मटके पानी के भरे हुए रखे थे। किसके? पानी के। आमीन। यीशु ने उसे लिया, मैंने जानता बाइबल लिखा नहीं कि उसने दुआ भी करी। उसने कहा इसे भोज के प्रधान को दे दे, हेड जो शेफ था, मास्टर शेफ, उसको दे दे। और जब उसने चखा तो उसे ये दाखरस लगा, उसे मदिरा लगी। यीशु मसीह ने जो कप यीशु ने तैयार किया, वो पानी को भी दाखरस बना देता है। पानी को दाखरस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक दाखरस को, अंगूर को एक दाखरस बनाना एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा टाइम लगता है। उसे क्रश किया जाता है, उसे रखा जाता है महीनों महीनों, सालों सालों, तब वो दाखरस बढ़िया बनता है। कहते हैं शराब जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। और यीशु मसीह ने मिनटों में पानी को दाखरस बना दिया। एक्चुअली यीशु को सामने देख करके और ये देख करके कि वो पानी जो है, वो जब यीशु है मेरे साथ कार्य कर रहे थे, वो पानी खुद ब खुद दाखरस बन गया। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के लिए तैयार है, जब यीशु मसीह को कार्य करता हुआ देखता हूं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदलने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन। क्या आप समझे? हालेलुया। और नबी कहता है उस अब्राहम, इस दाखरस के द्वारा अब्राहम ही मगन था, क्योंकि दाखरस से क्या आता है? उत्तेजना। यीशु ने कहा मेरा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में मगन था। बिना दाखरस के उसके पास एक कटोरा होना चाहिए था, जिससे वो मगन होता, क्योंकि भाई कहते मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो कटोरे से मगन होना, दाखरस का वो कटोरा, वो आनंद का कटोरा, प्रकाशन का कटोरा अब्राहम के पास भी था। और अब्राहम 25 सालों तक उस कटोरे में से पी रहा था। आमीन। पहले 10 साल, अगले 15 साल, कोई कुछ भी कहे, अब्राहम जैसी लोग आलोचना करते थे, जैसे लोग कहते हैं रासों का पिता, फिर अगली संतान कहाँ है, अब्राहम एक पैर लगा लेता था, आने वाला है। हालेलुया। क्या आप समझ में क्या कह रहा हूं? आमीन। जैसे वो लोग आते थे, और रासों के पिता तेरी संतान कब होने जा रही, अब्राहम एक पैर आने वाला है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उसे इतना आनंद दिया, इतना दाखरस दिया, वो कहता वो आनंद में मगन था, वो उदास नहीं था। कल मेरा पुत्र आएगा, बहुत बदनामी हो गई प्रभु। बाइबल देखे तो रो रहा था, बाइबल कहते वो मगन था, बिना कटोरे का तो नहीं। एक दिन प्रभु उसे सामने लेकर गया। ध्यान देना, उसको एक पुत्र तो चाहिए था। परमेश्वर उसको देखा तो तेरा एक पुत्र होगा, सारा से एक पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक रखना, जो भी था। एक ही पुत्र तो बोला था। इतने 25 सालों में अब्राहम जो कुछ कर रहा था, एक पुत्र के लिए कर रहा था। और अगर एक पुत्र के लिए कर रहा था तो उमड़ने जैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि अब्राहम के पास उमड़ने वाला कटोरा था। क्या आप देखना चाहते हैं? अब्राहम सारा से एक पुत्र होगा, उसी से तेरा वंश कहलाएगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल बीत गए, कुछ और साल बीत गए। परमेश्वर के कटोरे में उन्नता जा रहा है। लाइक इंडियन मैजिक वाटर, अगर आपने कोई मैजिक शो देखा, मैंने देखा, वो जो म्यूजिशियन होता है वो एक जग रखता है साइड में, और एक तरकीब दिखाता है, और जग को एक गिलास में उन्नता है, और फिर दूसरा दिखाता है, और फिर इतना उन्नत रहता है कि जितना बड़ा जग नहीं होता उससे ज्यादा बड़े बर्तन पानी भर चुका होता है। वो कहां से आ रहा है? वो भी एक मैजिक अपने आप में। समझ में आ रही है? अब उन्नता जा रहा है। जब अब्राहम की ताड़ना हो रही है, जब कुछ हो रहा है, जब लूत से झगड़ा हो रहा है, परमेश्वर उस कप को और भर दे रहा है। और एक पुत्र के लिए अब्राहम ने सब कुछ किया, सहा, आनंद में मगन रहा। हालेलुया। एक दिन जब ऐसा देखा परमेश्वर ने, अब्राहम मगन है, अब्राहम प्रकाशन रखता है, अब्राहम चाहता है कि उसके पुत्र होने वाला है। अब्राहम के पास परमेश्वर आया, और शायद शाम का टाइम रहा होगा, और वहां से कहा बाहर अब्राहम बाहर आया। अब्राहम बाहर आया, बोलने का आसमान की तरफ देख। उसने आसमान की तरफ देख, अब्राहम ने आसमान की तरफ देखा। परमेश्वर ने कहा क्या तू गिन सकता है? नहीं, तेरी संतान ऐसी होगी। एक पुत्र के लिए बुलाया गया था, एक पुत्र के लिए, अभी संतान कैसे होगी? अब्राहम गिनना शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ गिनता रहे। अभी सुबह हो गई, अब कैसे गिनूं, अब कैसे गिनूं? उन्होंने कहा अच्छा सुबह में नहीं गिन पा रहा, सुबह में नहीं उमड़ रहा है, रेत के किनारे आ, रेत के किनारे आ।
जैसे रेत है, समुद्र के किनारे रेत है, वैसी तेरी संतान होगी, दिन और रात की तरह। दिन को भी गिन और रात को भी। तेरा कटोरा क्या होना चाहिए? उमड़ते रहना चाहिए। अब्राहम के पास वो कटोरा था जो रात और दिन, वो रात को भी अपनी संतानें गिन सकता था, वो दिन को भी अपनी संतानें गिन सकता था। क्या समझ पाए? उसके पास वो कटोरा था जिसमें हर दिन वो पीता था, आलोचना करने वालों के सामने हंसता था। जैसे एक शराबी, आपको भाई सही नहीं कर रहे हो, एक शराबी चढ़ा, शायद वो कहीं जा रहा था, बस को रोका उसने, जोक नहीं है लेकिन समझ लेना, आप इसे जोक ही समझ लेना, लेकिन इसका समझ जाओ आप कि दो तरह के नशे, एक परमेश्वर का नशा है, दुनिया का नशा। आप कितने बड़े मिस्टेक कर रहे हो, कितने बड़े फॉल्ट में आप समझ जाना। और वो शराबी बस को रोकता है और चढ़ जाता है और बैठ जाता है। इत्तेफाक से जहां बैठता, उसके बाद में पादरी साहब भी बैठे हुए थे किसी चर्च के, क्रिश्चियन भाई पादरी साहब। और जब पादरी साहब ने देखा ये शराबी है, अपना भाई है, पादरी साहब अपनी लाइन में, बेटा गलत रास्ते पर जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ड्राइवर बस रोक दो, मैं दूसरी बस से। इतना नशा लोगों पर कि पादरी साहब की बात ही समझ नहीं आती कि भाई साहब कह क्या रहे हैं। उसने कहा बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो। उसने कहा बस रोक तो मैं यहीं पर जा रहा हूं, मैं दूसरी बस पकड़ के सही रास्ते पे चले जाऊं। वो नशा है जो दुनिया ने तुम्हें चढ़ा रखी है कि तुम्हें पादरी साहब की बात समझ नहीं, कि पादरी साहब कह क्या रहे हैं। लेकिन जब इस कटोरे में से हम पीते हैं, लेकिन आज समय आया अब्राहम को वो वाला कटोरा भी पीना पड़ा। 25 साल के बाद इसहाक उत्पन्न हुआ। 1 साल, 2 साल, 10, 12 साल बीत गए। अब्राहम और सारा और इसहाक सो रहे थे। शायद अभी सुबह किसी बढ़िया से पार्टी में से आए थे, कई बार खाना वाना खा के आए होंगे और बड़े अच्छे से खेल कूद करके इसहाक अब्राहम के साथ सोया होगा। रात को परमेश्वर का आवाज अब्राहम को फिर वैसे सुनाई देने से तब सुनाई देता जब वो गरार में था। अब्राहम उठ, प्रभु क्या क्या है? अब्राहम यहां से उठ करके मोरिया पर्वत की ओर जा और अपने बेटे इसहाक को भी साथ ले ले और इसे मेरे लिए होम बलि करके, मेल बलि करके, जो भी बलिदान करके चढ़ा दे। अभी तक कटोरा बहुत शानदार था, लेकिन अचानक कटोरा बदल गया। आमीन। अब्राहम उस कटोरे को पीने के लिए तैयार था। 25 साल बढ़िया वाला पिया था ना। आमीन। जो परमेश्वर आनंद का पैक पिला देता था, अभी दिक्कत वाला भी तो तुम्हें पीना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के साथ आनंद करने के इंतजार करें, स्वर्ग में जाके राज्य करने के इंतजार करें, यीशु मसीह का महिमा पाने के इंतजार करें, तो उसके साथ बदनाम कौन होगा? हमारे लड़कों लड़कियों को, भाई बहनों को बताओ ये कपड़े, अरे हमारे पड़ोस वाले, हमारे स्कूल वाले तुम्हें पिछड़ा हुआ कहेंगे, तुम कौन से जमाने के हो? बदनाम होना नहीं चाहते, महिमा सबको चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप उन रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो आपको नहीं बुलाते। अरे हमें कहाँ क्यों बुलाया? हमें नहीं बुलाया। अगर यीशु मसीह ने यही तुमसे कह दिया तो, और कह चुका, अगर तुम मेरा नाम स्वर्गदूत मनुष्य के सामने से शर्माओगे तो मैं पिता और स्वर्गदूतों के सामने शर्माऊंगा। किताब खुली हुई है, जितना चाहो पढ़ लो। और उसने अपने पुत्र को लिया, अपने सेवकों को लिया, रस्सी ली, छुरी ली, लकड़ियां ली और सारा को बताया कि नहीं निकल पड़ा और अपनी यात्रा को पूरी किया। उस पर्वत के नीचे पहुंचा, जब उसके जड़ में पहुंचा, अपने सेवकों से कहा गधे को यहां पर रखवाली करो, मैं और बेटा जाते हैं और वापस लौटेंगे। माय कप इज रनिंग ओवर। उसने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं और मैं लौट के आऊंगा। रेवलेशन पहले से पहले जानता है परमेश्वर। हालेलुया। नूह के समय 120 साल के बाद लोगों ने बारिश देखी, लेकिन नूह ने पहले दिन ही बारिश देखी थी। बाय रेवलेशन, रैप्चर प्रकाशन है, 7 गजनाएं प्रकाशन में प्रकट होंगी तब तो लोग देखेंगे ही। जब बारिश हुई तो लोगों ने देखा ही, जब इसहाक हुआ तो लोगों ने देखा ही, लेकिन इन सबसे होने से पहले ही अब्राहम देख रहा था। वो छोटे छोटे मुझे सारा जो घूम रही थी, ऐसे थोड़ी ना घूम रही थी। आमीन। नूह अपने जहाज के अंदर में कीलों में पटल ठोक रहा था, ऐसे थोड़ी ठोक रहा था। बारिश तो होगी नहीं, वो चाहता था बारिश होगी। अब्राहम चाहता था इसहाक आने वाला, और इसहाक को लेकर के गया। वो बाइबल क्या बताती है? एक पिता के लिए ये कैसा कटोरा है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा पिता है जो इस कटोरे को पी सकता है? और यही कटोरा यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए पिया। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। नबी क्या कहता, ध्यान सुनना।
अब्राहम ने कटोरा पी लिया, दाऊद के सामने एक कटोरा आया था साथ पीने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है उसे आग करके परमेश्वर ने उंडेल दिया। वो कटोरा क्या था? उसके 3 उन मित्रों का जान उस कटोरे में फंसा हुआ था। वो 3 अन्यजाति सिपाही जो दाऊद के साथ थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह की बिना वो जल लेकर के आए जो बेथसेदा के अंदर बैतलहम के कुएं का था। जब दाऊद ने देखा इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई इस पानी के लिए, दाऊद ने उसे कटोरे को उंडेल दिया। हालेलुया। इस तरह वो कटोरा पिया था। आमीन। यीशु के आने से पहले और उस मौत के मुख्य कटोरे को पीने से पहले इन लोगों ने उन चीजों को दिखाया। आमीन। नामान ने इस कटोरे को पीने से इनकार कर दिया था। क्या बाबुल में और नदियां नहीं है? ये फिर क्यों कहता है हजरत में? आमीन। नबी कहता, ध्यान देना, नबी कहता अब हम अपने बच्चों को, जैसे कि आप अपने बच्चों को सुबह सुबह एक हेल्दी कप देते हैं, वो कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और ये बादाम और वो चीजें मिला करके देते हैं ना, ताकि हमारे बच्चे क्या रहे? हेल्दी रहे। आमीन। क्या परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं देगा? लेकिन क्या कहूं मैं, जैसे हमारे बच्चे उसे नाक सिकोड़ लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, मजे महते हैं, उन्हें हेल्दी चीजें पसंद नहीं है। वैसे आज परमेश्वर के आत्मिक बच्चों को परमेश्वर का सीधा और सच्चा और खरा वचन पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता। उन्हें तो एक लच्छेदार लुभावने वाला संदेश चाहिए, उन्हें तो चाउमीन, मैगी, मोमो चाहिए। वो हेल्दी कप उनको समझ में कहां आता? परमेश्वर अपने आनंद में से पिलाना चाहता है, परमेश्वर अपनी शांति में से पिलाना चाहता है। परमेश्वर ने अल सदाई परमेश्वर अब्राहम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल, मुझसे पी और सिद्ध होता चला जा। लेकिन हमारी आदतें अलग हो गई है। लेकिन अगर आपको सेहत चाहिए सही वाला, तो आपको हेल्दी कप पीना पड़ेगा, जंक फूड वाला नहीं, वो केमिकल ड्रिंक नहीं पीना पड़ेगा जिसमें 5 पैसे का केमिकल होता है, जिसे 30 रुपए में खरीद करके लाते 30 ml या 300 ml ना। दुनिया का जीवन, दुनिया की बातें आपको थोड़ी सी समय के लिए आनंद दे सकती हैं। वो प्याला, वो कप जिसे आप खरीद करके लाते हो, शायद 10,000 का हो, वो आपको सुबह से लेकर शाम तक का आनंद दे सकता है, लेकिन अगली सुबह फिर आप शोक में होंगे। लेकिन ये वाला प्याला जिसके बारे में आज सवेरे शाम मैं बात कर रहा हूं, वो वाला प्याला जिसके बारे में दाऊद कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं हवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस कटोरे में से पीने की जरूरत है शाम को हमें, हम सभी को इस कटोरे में से पीने की जरूरत है। कितने लोग इसमें से पीना चाहते हैं? परमेश्वर से दे रहा है, फ्रीली दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आखिरी आयत पढ़ ली जाए, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, ये 7 अध्याय की 12वीं आयत है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 37वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्वयं यीशु परमेश्वर अपने आप को सोते के रूप में बताता है कि जो उमड़ रहा है, जो उमड़ता रहता है। पहला हमने देखा यिर्मयाह नबी में, जहां पर परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। एक तो मुझे बेहतर सोते को, वो जो फ्लोरिस फाउंटेन है वो स्वयं परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से भी कहा था जब तुझे मैं दूंगा तो जैसे जीवन की नदी बन जाएगी, उमड़ती रहेगी। और यहाँ पर स्वयं परमेश्वर अपने बारे में घोषणा करता है, वर्स 37, कोई भी पढ़ सकते से। अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। कौन सा वचन? जीवन के जल की नदियां। उसने वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसमें उमड़ने के लिए हमेशा के लिए रहेगी। बाइबल कहती है परमेश्वर के नगर में एक नदी है जिससे आनंद होता है। अगर आपके पास आनंद नहीं है हमेशा वाला, वो वाला आनंद जो आपकी परिस्थितियां जब आपके साथ नहीं है तभी आप आनंद रहते हैं, वो वाला आनंद जब लोग आपको बुरा और गलत कहते हैं तभी आप आनंद रहते हैं, वो वाला आनंद, वो वाला नहीं किसी ने आपके बारे में कह दिया और आप एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए, वो वाला नहीं। वो तो फिर आपके पास कोई नदी नहीं है, आप तो किसी कुएं में से किसी नाले वाले में से पी रहे हो ना। उसके अंदर में उस नदी से उसकी साहिब में आनंद होता है।
अगर वो नदी ठीक आपके हृदय में उमड़ रही है, बह रही है, तो आप पे आनंद करेगी। तब भी जब लोग आपके खिलाफ हैं, तब भी जब आपके जेब में पैसे हैं, तब भी जब लोग आपकी बुराई करें, तब भी जब चंगे नहीं हो, ये हर समय वो नदी आनंद की नदी है, उमड़ती रहती है। कहां से बढ़ेगी? ठीक यहाँ। हमें सुनिए, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। और मैं यकीन करता, बस करें बहन, अब हम यहाँ पाने पर ही हैं, बल्कि मैं यकीन करता कुछ है जो पा चुके हैं। अगर नहीं पा चुके तो अभी आज पा सकते हैं, क्योंकि ठीक वो आपके अंदर में आने में तैयार है। हालेलुया। एक प्रचारक बताता है कप के बारे में, कैसे हम आपका चाय का कप आप एक टाइम पीते हो और आप उसे क्या रख देते हो ताकि दूसरे टाइम ठीक उसमें पी सको। आप क्या करते हो? उसकी धुलाई सफाई होती है। तब क्या होगा, एक कप में 10-12 बार चाय पी गए हो और 8-10 दिन से रखा हो और चाय की जो धार टपकती हो जम सी गई हो, फिर उसमें किसी ने थूका भी हो, किसी ने शायद गुटखा थूका हो, किसी के साथ कफ थूका गया हो, और फिर उसमें से आपको एक चाय दी जाए, कितने लोग पीना चाहेंगे? ये सुनने के लिए खतरनाक है, ये सुनने के लिए भी खतरनाक है। उस कटोरे के बारे में सोचिए, यीशु ने पिया, जो यातना यीशु ने सही, वो सुनने के लिए भी खतरनाक है। जैसे एक कटोरा, अभी तो मैंने 2-4 शब्द ही बोले कटोरे के बारे में, करने के बारे में, लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, फिर तो शायद कई लोग उल्टी कर देंगे। इसको स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करो और सोचो यीशु ने हमारे लिए कैसा कटोरा दिया। सोचो कि वो कटोरा जो यीशु ने पिया था, क्या हम पी सकते थे? क्या हम में से कोई ऐसा था जो उन कोड़ों को सह सकता था? अगर आप इजराइल में कभी जाए के इतिहास को कभी पढ़े, आपको पता है 40 कोड़ों के बाद कोई जिंदा नहीं रहता था। आप कहेंगे नहीं, कैसे मालूम? पौलुस ने 39 कोड़े खाए, 40 क्यों नहीं खाए? मर जाता। पौलुस यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह वन एंड ओनली है। एक ही यीशु मसीह दुनिया में आया है और रहेगा। 40 कोड़ों के बाद मर जाते हैं लोग, और वो कोड़े ऐसे जिससे आप सोचते हो आवाज निकालने वाले, वो खाल उधेड़ देते हैं और आपके अंदर से मांस को निकाल देते हैं, आपकी नसें आपकी हड्डियों तक पहुंच जाते हो। आपके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसे फिर प्रेस किया जाए। हालेलुया। वो कटोरा यीशु ने पिया। सोचो, आप बहुत सर्वशक्तिमानों के बहुत पैसा है, पूरी की पूरी आर्मी आपके पीछे खड़ी है और एक टुच्चा सा आदमी आपको गाली बक रहा है और आप चुप रहते हो। क्या आप पी सकते हो? आपसे बड़ा आपको बक देता है, आपका समझ में आता है मेरे पास अभी कभी गन होती तो मैं इसको अभी बताता नहीं कौन बड़ा आदमी आपसे जो बड़ा है। छोटा कर देते तो बात ही क्या, तो कर ही देंगे जो भी हाथ में हो। नहीं, टुच्चे लोग, वो लोग जिनकी औकात नहीं, जिनको अपने नथुने के सांस से यीशु मसीह उड़ा सकता था, वो उसे ठोकर मार रहे, कहते नबी तो बता। क्या हम ये कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन के नीचे जाकर के हम लोगों को सद्व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। वो कटोरा हम नहीं पी सकते, लेकिन यीशु ने पिया। वो लोग यीशु को मार रहे हैं, यीशु की आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, यीशु पानी मांग रहे हैं, वो सिरका पिला रहे हैं। आप कभी सिरका पीना, फिर पता लगा प्यास क्या होती है। आपको किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? कोई बात सिरका नहीं पी पाओगे, बहुत खट्टा होता है। चिली चिकन खाना, फिर रात को देखना कितना प्यास लगता है। थोड़ा ही तो सिरका पड़ता है उसमें। कोई चाउमीन खाने इसमें सिरका पड़ता हो, कितना प्यास लेकर के, तो पता है आपको। ये सिर्फ प्यासा था और सिरका पिला दिया। वो कटोरा कौन पी सकता था? आप पहले ही जले भुने थे, कोई 2-4 और सुना गया, पहले टेंशन में थे, कोई और आकर के 2-4 सुना गया, बोल गया आपको। पी सकते क्या? वो यीशु ही पी सकता था। और हमारे हाथ का प्याला लेकर के यशायाह 52 के मुताबिक एक्सचेंज कर दिया। लाओ, मैं सब तुम्हारा पी लेता हूं, और ये आनंद का कटोरा, ये शांति का कटोरा, ये उद्धार का कटोरा, ये धन्यवाद का कटोरा, टेक इट। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये कि हम उसमें सिर्फ पी ले रहे हैं। किसी ना किसी से तो आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग 2 ही कटोरे हैं।
एक वो धन्यवाद का कटोरा जो यीशु का लहू है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, और एक वो कटोरा जो उस वेश्या के हाथ में सोने का कटोरा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही महंगा है, लेकिन वो घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है, जिससे हम और आप पी रहे हैं, जिससे समाज पी रहा है। हमारा व्हाट्सएप हमें आनंद दे रहा है, नहीं? हम व्हाट्सएप से आनंद दे, हम फेसबुक, हम तमाम चीजों से आनंद दे, लेकिन मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। कई बार आपका फोन भी आपको इरिटेट कर देता होगा, कई बार होता होगा ऐसा, लेकिन ये बाइबल मुझे आज तक मेरी 22 साल की मसीह लाइफ में इसने मुझे कभी इरिटेट नहीं किया। बल्कि जब मैं इरिटेट था, जब मैंने इसकी तरफ निगाह लगाई, जब मैंने इसकी तरफ गौर किया, तो मेरा इरिटेशन खत्म हो गया। जब मैं परेशान था, जब मैंने इसकी तरफ देखा, मेरी परेशानी कम हो गई। जब मैं दुखी था, जब मैंने इसकी ओर निगाह लगाया, तब मैं आनंदित हुआ। ये वो है जो आज भी सही है, जीवित है, काम कर रही है। आपके फोन को अपडेट चाहिए होता है, ये ऑटो अपडेटेड है, इससे पहले आप सोचे अपडेट हो जाती है। जिन लोगों ने इस बाइबल को आज से 100-200 साल पीछे प्रचार किया, वो भी प्रचार ही करते थे, इसी से करते थे, लेकिन वो प्रचार ऐसा नहीं था। जिन्होंने इसे 50 साल पीछे प्रचार किया, वो भी इसे ही प्रचार करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। लेकिन जो आज कर रहे हैं, वो भी इसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये कितना महान है, कितना बढ़िया है। ये अपने आप को कैसे अपडेट करता है? नबी कहता सुसमाचार सिविलाइजेशन के साथ आगे बढ़ता चला गया, सभ्यता के साथ। पहले उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, वो पैदल यात्रा करते थे। फिर उन्होंने घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी बनाई। फिर उनके पास थोड़े से और उन्नत किस्म के वाहन आए। फिर उनके पास कोई मोटर यान आया, फिर उनके पास वायु यान आया, फिर उनके पास अंतरिक्ष यान आया। डेवलप परमेश्वर का वचन का भी स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया। हालेलुया। आज जिस स्टैंडर्ड पर है ये, आमीन, अब उनके पास अंतरिक्ष यान, इस ग्रह से उस ग्रह में जाने के लिए हमारे पास आमीन 1953 था, जहां पर उन्होंने स्पेस यान की परिकल्पना करी कि स्पेस यान बनाई जाए, और उसी सन में भाई बहनों ने संदेश प्रचार किया, उल्टी गिनती। जब वे कल्पना कर रहे थे कि हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे, तब भाई बहनों भी मैसेज प्रचार करता, हमारे पास एक अंतरिक्ष यात्री है। उल्टी गिनती, ओ अभी कह रहे हैं हम यान बनाएंगे, इधर गिनती शुरू हो गई। किसका साइंस आ गया? वो अभी सोच रहे हैं कि हमने अंतरिक्ष यान बनाया 1953, और यहाँ उल्टी गिनती आ गई। हमारा तो काउंटिंग भी शुरू हो गया। कुछ लोग उस उल्टी गिनती को देख रहे हैं, बस धुआं उड़ते हुए देख जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बाय बाय दुनिया, बाय बाय समाज, बाय बाय दुनिया, बाय बाय फैशन, हम जा रहे हैं कहाँ? हमारे घर, प्रभु के घर। आमीन। क्या तैयार है? क्या आप इस कटोरे में से आप पिया? क्या आप अब्राहम के समान जब भी आप परेशान होते हैं, प्रभु से हाथ उठाइए, अपने प्याले को ऊपर करिए, लॉर्ड एक और बार इसे फिल करना प्रभु। आप तो बस पीते रहिए, वो इससे भरता रहेगा, क्योंकि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या आपको कटोरा उमड़ रहा है? आमीन आमीन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ साथ हालेलुया बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। आमीन। आइए स्वर्ग हम झुकाएंगे। Oh Jesus.